हाँ जी स्टूडेंट, की हाल है जी। मैं रमन शर्मा, स्कोप अकैडमी गुरदासपुर तो फिर तो अज आप कैमिस्ट्री का नैक्सट टॉपिक करन जा रहे हैं और टॉपिक का नाम हैगा वेंट्स ऑफ फैक्टर। वेंट्स ऑफ फैक्टर। वेंट्स ऑफ फैक्टर या वेंट ऑफ फैक्टर जो मर्जी कह लो तुसी, एक ही चीज़ है। देखो बेटा, इनू करन तो पहला तुहाडे कोल तुहानू याद होना तुहानू कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज करवाइयां गई ही। 4 कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज करवाइयां गई, जिहदे च पहली कोलीगेटिव प्रॉपर्टी सी, मैं तो रिपीट करवा रहा क्योंकि जिन्होंने कोलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं की उन्होंने वेंट ऑफ फैक्टर दे विच ज़्यादा पता नहीं चलना। ठीक है, सो पहला 4 कोलीगेटिव प्रॉपर्टी की गल करते हैं। सब तो पहली प्रॉपर्टी सी लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, या इनू कहने रेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर, जिहदा फार्मूला सी डेल्टा पी ए या डेल्टा पी इज इक्वल टू पी ए नॉट मल्टीप्लाई बाय एक्स बी। दूसरा सी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि डेल्टा बॉइलिंग पॉइंट पी बी इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा पी बी इज इक्वल टू डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एम। स्मॉल एम की ही स्मॉल एम है तुहाडे कोल मोलैलिटी सी। ठीक है जी, सॉरी स्मॉल एम सी तुहाडे को मोलैलिटी। ठीक, तीसरा है यही तुहाडे को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो नैक्सट है तुहाडे को डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जेड़ा सी डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय कैपिटल एम। कैपिटल एम इत्थे तुहाडी मोलैरिटी है। ठीक है, स्मॉल एम मोलैलिटी हुंदी है, कैपिटल एम जेड़ा वा वो की है मोलैरिटी है। ते चौथी ते लास्ट कोलीगेटिव प्रॉपर्टी बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर, जो उन्होंने पाई ना डिनोट किया, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੀ ਚਾਰੇ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੀ, ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੀ ਚਾਰੇ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਹੀ ਜੋ ਕਿ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਹੀ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਸੋਲਿਊਟ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਅਮਾਉਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਦੇ ਹੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਾਂ। ठीक है, सो 4 कोलीगेटिव प्रॉपर्टियां दे विच कॉमन कनैक्शन करना, क्योंकि वेंट्स ऑफ फैक्टर जेड़ा वा इन्हां कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज दे विच आउण वाला एक ड्रॉबैक नूं हल करदा पिया। वो ड्रॉबैक की है ओदी गल करते हैं। सब तो पहला गल करते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रैशर दी, जिन्हों आपां रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रैशर बोलते हैं। इस कोलीगेटिव प्रॉपर्टी दे विच जिन्ना भी वेपर प्रैशर रिड्यूस्ड हुंदा किसी भी सोल्यूशन दा, जदों आपां उहदे च नॉन वोलेटाइल सोल्यूट घोलदे हां, वो डिपेंड करता वा एक्स पी मोल फ्रैक्शन ऑफ एक्स बी। ठीक, जिन्ना भी बॉइलिंग पॉइंट दे विच एलिवेशन आंदा, जदों एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट नूं सोल्यूशन दे विच सॉल्वेंट च घोल दिता जांदा, प्योर सॉल्वेंट च, तो उहदा बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जांदा। वो इंक्रीज करने वाला बॉइलिंग पॉइंट भी उहदी काल ते डिपेंड करता वा, मोलैलिटी ते डिपेंड करता वा। ते नंबर ऑफ मोलैलिटी की हुंदी है, मोलैलिटी हुंदी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अगर आप गल करिए डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की, तो डिप्रैशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब है कि फ्रीजिंग पॉइंट में आने वाला जोड़ा घट आ, जिहदे नाल आपां फ्रीजिंग पॉइंट जोड़ा वा रिड्यूस हो जाता किसी चीज़ का। जदों भी कोई नॉन वोलेटाइल सल्यूट नूं असीं घोलदे हां प्योर सॉल्वेंट दे विच, whenever any non volatile solute is dissolved in the pure solvent, then its freezing point gets reduced। ਇਹਦਾ freezing point ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਘਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ,
ਇਹਦੇ ਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਆਫ ਸੋਲਿਊਟ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਔਰ ਮੋਲੈਲਿਟੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਕੀ ਆ। और चौथी ते लास्ट प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਾਈ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ CRT। ਪਾਈ ਕੀ ਹੈ ऑस्मोटिक प्रेशर, C ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ। ਤੇ ਕਨਸੈਂਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਹਿ ਲਓ ਮੋਲੈਰਿਟੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚਾਰੇ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦਾ ਮੋਲਰ ਮਾਸ ऑफ द सोल्यूशन कढ़न लई यूज कीतियां जा सकदियां। वैसे तो प्रैक्टिकली साडे को बहुत सारे मैथोलॉजी ने, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ने जिहदे नाल आपां कढ सकदे आ मोलैरिटी मोलैलिटी ये वो अटम पटम। पर कोलीगेटिव प्रॉपर्टी का भी एक रोल सी जिहदे नाल कोलीगेटिव प्रॉपर्टी के थ्रू असीं पता कर सकते सी मोल फ्रैक्शन की है, किसी भी नंबर ऑफ मोल्स की है सोल्यूट दे पता कीते जा सकते। पर इहदा एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक की है, चाहे रॉल्स लॉ की गल कर लीए ठीक है, तो चाहे गल करिए कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज की, दोने दे दोने फैक्टर जिहड़े ही इस चीज़ पर डिपेंड करते हैं कि जिहड़ा तुहाडा सोल्यूशन है उहदे विच पाया जाने वाला सोल्यूट जिहड़ा वा उहदी नेचर जिहड़ी आ ओह नॉन इलैक्ट्रोलिटिक नेचर है। बेटा नॉन इलैक्ट्रोलिटिक नेचर का मतलब की हुंदा, जिहड़ा तुहाडा इलैक्ट्रोलाइट हुंदा ना, आपां पढ़िया वा इलैक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन, whenever electrolyte is dissolved in any universal solvent it gets any polar solvent sorry it gets dissociate। मतलब ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸੋਲਵੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਪੋਲਰ ਸੋਲਵੈਂਟ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਇਨਸ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ। ਕੌਣ? ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਸੋਲਿਊਟ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਰੋਲਸ ਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ या फिर तुहाडे कोल गल कीती गई कोलीगेटिव प्रॉपर्टी की, वो सारी दी सारियां चीज़ां दे विच आपां मन के चले हैं कि जिहड़ा साडा सल्यूट हैगा वो नॉन इलैक्ट्रोलाइट है। पर अगर सोचो कि सल्यूट जिहड़ा वो इलैक्ट्रोलाइट होए ते सल्यूट इज एन इलैक्ट्रोलिटिक इन नेचर। अगर सल्यूट की नेचर जिहड़ी आ इलैक्ट्रोलिटिक होए तो की होएगा, जिन्नियां भी कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज ने वो नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल्स ते डिपेंड करे करदियां ने। मान लो मैं अपने सोल्यूशन दे विच सल्यूट नूं मिलान जा रहा, सॉल्वेंट च सॉरी नाम हैगा HCl, और जिहड़ा साडा सॉल्वेंट प्योर सॉल्वेंट हैगा लेट वाटर है, ठीक है। हुण इस सोल्यूशन अगर मैं इनू मिलाना तो की होएगा, सोल्यूशन च मिलान दे नाल ही जिहड़ा मेरा प्योर सॉल्वेंट प्योर सोल्यूट हैगा ओहदी डिसोसीएशन होएगी। मिलान दे उत्ते उहनूं मिलाया गया HCl, मान लो आपां HCl दा 1 मोल मिला दिता, 1 मोल गेट डिसॉल्वड इन द सॉल्वेंट, तो की होएगा जिहड़ा साडा HCl दा 1 मोल है जिद्दां ही उहनूं मिलाया जाएगा वो 2 हिस्सियां च टुट जाएगा, यानी वो मिलाया गया 1 मोल 2 बन जाएंगे, 1 मोल बन जाएगा H पॉजिटिव का, 1 Cl नेगेटिव का। नेचर का मैटर नहीं करना क्योंकि कोलीगेटिव प्रॉपर्टी की गल हो रही है। कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज ने जिहड़ियां कि डिपेंड करदियां ने अमाउंट या कॉन्सनट्रेशन ऑफ सोल्यूट पार्टिकल ते। सो इस करके नेचर की गल नहीं करनी भी जी सर जी इत्थे ते HCl ही H पॉजिटिव ते Cl नेगेटिव वखरे वखरे आयन हो गए, इन्हां दी ते कॉन्सनट्रेशन का फर्क ही नहीं, गल ही नहीं बनती। नहीं आपां तो पहलां ही गल कीती कि सल्यूट पार्टिकल दी अमाउंट, कोलीगेटिव प्रॉपर्टी की कहंदी है सल्यूट पार्टिकल दी अमाउंट, वो प्रॉपर्टीज जो कि सल्यूट पार्टिकल्स दी अमाउंट ते डिपेंड करदियां ने उन्हां नूं आपां कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज करने ना कि नेचर ते। यानी कि H पॉजिटिव Cl नेगेटिव का मैटर नहीं करता, अमाउंट ते डिपेंड करता। पहला 1 मोल ही इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूट को लिया, 2 मोल निकल आए, जो 2 मोल निकल आए तो फिर होएगा कि फिर जिन्नियां भी दी गई कोलीगेटिव प्रॉपर्टीज आ उन्हां दी गिनती च फर्क पै जाएगा। क्योंकि अगर फिक्स मोल HCl दा इहदी गल कर लैंदे आ पहले दी रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर दी, अगर मान लो इहदी मात्रा जिहड़ी 1 मोल मिलाई गई और वो सोल्यूशन हैगा ही इलैक्ट्रोलिटिक, वो सोल्यूशन ही इलैक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन होने दे करके आयंस का टुटना बनना ही बनना ही, और जिद्दां ही इहदे विच आयन टुट के 1 तो 2 होए ते इहदी गिनती भी डबल होगी।
ਤੇ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਵੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਬਸ ਇਹੀ ਆ ਵੈਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਫਰਕ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੇਗਾ। ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਿਰਫ ਦਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਨॉन ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟਿਕ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਇਨਸ ਟੁੱਟਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਵਾਰ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਇਨ ਰੀਕੰਬਾਈਨਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਆਇਨਸ ਐਸੋਸੀਏਟ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੈਂਟ ਹੋਫ ਫੈਕਟਰ ਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਨੇ, ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ। अगर नॉन इलैक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होएगा, नॉन इलैक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन के केस दे विच कोलीगेटिव प्रॉपर्टी एग्जैक्ट अमाउंट दसेगी और मॉलिक्यूलर मास दसेगी बिल्कुल नॉर्मल जो हैगा। पर अगर तुहाडे कोल सोल्यूशन है इलैक्ट्रोलिटिक ते फिर उस दे केस विच सोल्यूशन दा जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट सल्यूट है वो डिसोसीएट होएगा नंबर ऑफ आयंस से डिसोसीएशन होने करके सल्यूट की मोलर वैल्यू वध जाएगी तो कोलीगेटिव प्रॉपर्टी राइज कर जाएगी। सो जो एक्चुअल कोलीगेटिव प्रॉपर्टी जो मोलर मास दिंदी है इलैक्ट्रोलाइटिक केस दे विच वो मोलर मास जिहड़ा वा नॉर्मल नहीं आएगा, वो अबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास आएगा। इस तरह कोई भी प्रॉपर्टी च लगा लो, ये लगा लो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर काते डिपेंड करता पाया, ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करन दिया सीआरटी ते। सी किया मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। फिर वही गल मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट का मतलब हैगा अगर तुसीं ते एक इलैक्ट्रोलाइट पाया ओदा 1 मोल पाया, अगर 1 मोल दे बन गए 2 ते तुहाडा ऑस्मोटिक प्रेशर अपने आप ही डबल हो जाना क्योंकि 2 ना मल्टीप्लाई हो जाना। इट मीनस एवरी टाइम ऑस्मोटिक प्रेशर सही नहीं आएगा अगर कोलीगेटिव प्रॉपर्टी नूं दस्सण वाला जिहड़ा सल्यूट पार्टिकल है वो तुहाडा इलैक्ट्रोलिटिक नेचर दा। सो वैंट होफ फैक्टर जिहड़ा वा कोलीगेटिव प्रॉपर्टी की एक्यूरेसी वास्ते यूज किया जाता। वैंट होफ फैक्टर के थ्रू असी अगर सल्यूशन दे विच इलैक्ट्रोलाइट सल्यूट मिला दिता गया तो उस वेले की होया कि जां ते कोलीगेटिव प्रॉपर्टी अप आई या डाउन आई, क्योंकि जो एक्चुअल कोलीगेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए ही वो एक्चुअल कोलीगेटिव प्रॉपर्टी नहीं बराबर आई तुहाडे को ऑब्जर्व्ड कोलीगेटिव प्रॉपर्टी के कारण की, क्योंकि सल्यूशन विच नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल की गिनती वेरी कर गई। और नंबर ऑफ सल्यूट पार्टिकल की गिनती दो तरीके नाल वेरी करेगी। जां ते इलैक्ट्रोलाइट कई बार डिसोसीएट होएगा तो कोलीगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, तो जां फिर इलैक्ट्रोलाइट जिहड़ा डिसोसीएट होने की बजाय रिकंबाइन करेगा तो कोलीगेटिव प्रॉपर्टी घट जाएगी। समझ आया बेटा जी? इत्थे तक इनू करो दबा नोट, शाबाश। हाँ जी कर लिया नोट। सो वैंट ऑफ फैक्टर जिहड़ा वा बिल्कुल क्लैरीफाई करन दिया कि अगर तुहाडा सल्यूट इलैक्ट्रोलिटिक है और कोलीगेटिव प्रॉपर्टी नू एक्यूरेसी दे नाल एक्सप्लोर नहीं कर पा रहा तो वैंट ऑफ फैक्टर एक्यूरेसी प्रोवाइड करवांदा वा कोलीगेटिव प्रॉपर्टी की, या कह लो कि सही मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कोलीगेटिव प्रॉपर्टी अगर तुहाडे कोल सल्यूट पार्टिकल इलैक्ट्रोलाइट है। ठीक है, तो हुण इस तो बाद आपां वैंट ऑफ फैक्टर नू ब्रीफ करन जा रहे हैं मेन काम की हो रहा। वैंट ऑफ फैक्टर इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है और बोर्ड दे विच एटलीस्ट एक क्वेश्चन पक्का दा आना ही आना, चाहे वो डेफिनेशन नाल है चाहे वो एक नंबर के MCQ नाल है, कुछ ना कुछ आंदा वा। सो आओ गल करते हैं वैंट ऑफ फैक्टर दी। वैंट ऑफ फैक्टर नू आई नाल डिनोट करते हैं, छोटा आई। ठीक है, तो फॉर्मूला की है
फार्मूला वही है जो आप हुणे हुणे गल समझी है। फार्मूला वा कि किन्ने नंबर ऑफ मोल्स कह लो प्रेजेंट है सोल्यूशन च, प्रेजेंट इन सोल्यूशन बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन, सॉरी इत्थे हैगा आफ्टर डिसोसिएशन और एवा बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। मतलब की है जी, मतलब है एक तरह की रेशो है जिहदे विच दसदा पिया कि सोल्यूशन च जदों कोई इलैक्ट्रोलाइट सल्यूट मिला दिता ते मोल्स की गिनती की वैल्यू डिवाइडेड बाय सोल्यूशन च इलैक्ट्रोलाइट सल्यूट मिलान तो पहला बिफोर डिसोसिएशन होने तो पहला उहदी वैल्यू, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ये डिपेंड करता वा आई दी वैल्यू कि डिसोसिएशन हो रही है या एसोसिएशन हो रही है। दोनों ही कंडीशंस दे विच वैंट ऑफ फैक्टर जिहड़ी आ आई दा अलग अलग वैल्यू दिंदा वा। एक एग्जांपल ना समझाना, मान लो एग्जांपल बहुत सारियां ने, मैं एक सिंपल एग्जांपल है ना सोडियम क्लोराइड NaCl साडा सल्यूट है, जिद्दां ही उन्होंने सोल्यूशन च पाया गया तो सोल्यूशन से पाने के बाद ये दो आयंस आ गए साडे कोल, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इत्थे ए कितना वा ओनली 1 मोल, इत्थे 1 + 1 ए बन गया 2 मोल। सो वैंट ऑफ फैक्टर इन द केस ऑफ डिसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब है जदों साडा इलैक्ट्रोलाइट जिहड़ा वा वो आयंस विच टुट गया, उन्होंने बोलते डिसोसिएशन। इत्थे क्या टुटिया, और याद रखियो कि आपां वैंट ऑफ फैक्टर नू मान के चलते हैं कि चाहे डिसोसिएशन हुई है चाहे एसोसिएशन हुई है, पूरी की पूरी 100% हुई है, जो कि हुंदा नहीं है। कभी भी यह नहीं होता भी कोई भी इलैक्ट्रोलाइट जिहड़ा वा 100% जिहड़ा आयंस च टुटदा, या कोई भी इलैक्ट्रोलाइट जिहड़ा वा वो 100% जिहड़ा वा आयंस नू कंबाइंड करके एसोसीएट हुंदा, इस तरह नहीं हुंदा, कुछ ना कुछ बच जांदा। सो डिसोसिएशन के केस दे विच की होया, असी सोडियम क्लोराइड लिया, उहदी 100% डिसोसिएशन हुई, सोडियम ते क्लोरीन दो आयन बने, और दोने आयन जिहड़े आ अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वैंट होफ फैक्टर इहदी वैल्यू आपां किद्दां कढ सकदे हां, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन। डिसोसिएशन तो बाद कितने मोल्स मिले 2, ते बिफोर डिसोसिएशन कितने ही, यानी कि रिएक्टेंट कितना वा 1, साडे कोल वैंट ऑफ फैक्टर दी वैल्यू जिहड़ी आ गई वो आ गई 2। डिसोसिएशन दे केस दे विच आफ्टर डिसोसिएशन मोल दी वैल्यू वधनी ही वधनी है, इस करके I दी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होंदी है डिसोसिएशन दे केस, I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ए याद रखियो, ज्यादातर क्वेश्चंस इत्ते आंदे हैं, ठीक है। यह ते आ गया तुहाडे कोल डिसोसिएशन दा केस। हाँ जी, सो यह तो गल हो गई। अगर मान लो तुहाडे को डिसोसिएशन जिहड़ा वा पूरी तरह होंदा 100% डिसोसिएशन होंदा, 100% डिसोसिएशन होएगा तो मान के चलांगे कि जिहड़ा साडे कोल 1 मोल हैगा वो 2 मोल दे विच टुटेगा दा, पर इन प्रैक्टिस असल दे विच इस तरह होंदा नहीं है। तुसीं 11th क्लास दे विच तुहानूं याद होएगा, तुसीं पढ़िया सी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन और डिग्री ऑफ एसोसिएशन, टोटल नंबर ऑफ मोल डिसोसिएटेड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स गेट इनवॉल्वड इन द डिसोसिएशन। मतलब इनू तुसी अल्फा नाल डिनोट करदे ही साडे को टॉपिक हैगा हुण इहदे नाल ही जुड़िया होया
डिग्री ऑफ डिसोसीएशन। और आप मान के चलते पे हैं कि साडा जेड़ा डिसोसीएशन जेड़ी है वो 100% नहीं होया करती। तां ही तुहानूं समझ आना। बुक जरूर फॉलो करियो क्योंकि ये सारा मटीरियल बुक तो ही लिया गया, जो भी मैं करवाया करदा वो बुक तो ही है। तो जो तुम बुक फॉलो करोगे तो आराम नाल तुहानूं हो जाएगा, ठीक है। हाँ, कम्युनिकेशन की थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होंदी है, पर कोई गल नहीं, मैं सुधार करदा पिया, तुसीं भी करो, मतलब ध्यान नाल सुनिया करो। हाँ, ते अगर मान लो 100% डिसोसीएशन नहीं होंदी, डिग्री ऑफ डिसोसीएशन आप पढ़ के आए हुए हैं अल्फा, है ना। अल्फा की डिग्री ऑफ डिसोसीएशन है। ते अगर मान लो सोल्यूशन चलता वा और सोल्यूशन के स्टार्टअप दे विच आपां सल्यूट दा 1 मोल ले लिया, ठीक है। और स्टार्टअप कंडीशन दे विच की होएगा, इनिशियल केस दे विच स्टार्टअप कंडीशन दे विच क्योंकि साडे को फार्मूला ना नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन आफ्टर डिसोसीएशन और नंबर ऑफ मोल्स बिफोर डिसोसीएशन। ते अगर मान लो पहली केस की गल की जाए कि अगर वो सोल्यूशन लिया ही है तो अच्छा सल्यूट दे विच सिर्फ और सिर्फ प्योर NaCl ही है जो कि 1 मोल है, ना वो Na पॉजिटिव है ना ही वो Cl नेगेटिव है, तो 0 है भी पहले केस में आवा, यानी कि बिफोर वाले केस हुण होया कि डिसोसीएशन शुरू हुई तो डिसोसीएशन किस दर नाल होण लग पई, अल्फा नाल, क्योंकि डिग्री ऑफ डिसोसीएशन की है अल्फा। यानी कि अगर मान लो सोल्यूशन दे विच सल्यूट जेड़ा वा अल्फा दी गति दे नाल टुटना शुरू हो गया ते तुहाडे को NaCl दे विच कुछ टाइम बाद, ठीक है, कुछ टाइम बाद जो मान लो आप कह लीए कि इक्विलिब्रियम का केस लगा लो, कुछ टाइम बाद की होया कि 1 माइनस अल्फा बच गया क्योंकि स्टार्टअप है सी 1 ते डिग्री डिसोसीएशन होने लग पई अल्फा की स्पीड नाल ते की रह गया 1 माइनस अल्फा। हुण इत्थों देखो बेटा बड़ा सिंपल जी गल है, जो सोडियम क्लोराइड टुटदा वा ते सोडियम क्लोराइड 1 मोल तो 1 सोडियम ते 1 क्लोरीन बनदा। इसे प्रकार दे नाल अगर मान लो सोडियम क्लोराइड जेड़ा वा ओदा अल्फा मोल डिसोसीएट हुंदा, अल्फा मोल ओदा टुटदा, इहदा मतलब होया कि ओदे च अल्फा ही सोडियम आयन ते अल्फा ही क्लोरीन आयन बनणगे, दोनों इक्वल बनणगे ना। इस हिसाब नाल तुहाडे कोल अकॉर्डिंग टू फार्मूला की आ गया I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन सोल्यूशन आफ्टर डिसोसीएशन। आफ्टर डिसोसीएशन टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने आए, एक ते आ गया जी सोडियम दे क्लोरीन दे। हुण पूरी तरह डिसोसीएशन नहीं हुई, जे पूरी तरह डिसोसीएशन हुई हुंदी ते तुहाडे कोल ए सोडियम क्लोराइड खत्म हो गया होना ही, पर हुण सोल्यूशन च सोडियम क्लोराइड भी हैगा, कितना बचया 1 मोल ही अल्फा विचों डिसोसीएट हो गया, तो की बचया 1 माइनस अल्फा, यानी कि भी हैगा। सो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, यह तुहाडा सोडियम क्लोराइड लई, सोडियम लई, क्लोरीन लई, डिवाइडेड बाय स्टार्टअप विच कितने मोल ले जी, स्टार्टअप च 1 मोल ही 1, सो तुहाडे को की आया 1 प्लस अल्फा, की आ गया डिग्री की आ गया डिग्री ऑफ डिसोसीएशन। वांट्स ऑफ फैक्टर डिग्री ऑफ डिसोसीएशन के केस विच अगर आप देखिए तो वांट्स ऑफ फैक्टर की वैल्यू कढ़ ली आप अल्फा। और तुहानू पता वा कि अगर मान लो सोल्यूशन 100% पूरी तरह नाल डिसोसीएट हो जाए तो पूरी तरह डिसोसीएशन के केस विच बेटा अल्फा की वैल्यू 1 होंदी है, यानी कि इत्थे 100% अगर डिसोसीएशन हो जाती है अल्फा की वैल्यू 1 होंदी है। और अल्फा की वैल्यू अगर तुम 1 भरते हो 1 प्लस प्लस 1 2 तो यह वही थी आ गया 1 प्लस 1 2, यानी कि अगर तुम फॉर्मूलेट तरीके नाल चलते हो तो भी यदि वैल्यू 2 आ ही जाती है, ठीक है। करो इनू नोटिफाई। हाँ जी आया समझ। एक एग्जांपल और रही, हाँ बुक के उत्ते दोनों एग्जांपल्स है, 3 है वैसे थे, मैं 2 करा रहा सिंपल 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 इस करके कि चीज सिंपल समझ आ जाए तो बहुत वधिया गल है, सुख देती है। हाँ जी खुशी MgCl2 मैग्नीशियम डाइक्लोराइड। हुण आपां जी डिसोसीएशन कर लगे हैं
ਤੇ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ Mg ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਕੈਟਾਇਨਿਕ ਚਾਰਜ ਆਂਦਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲੋਰੀਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੰਗਲ ਚਾਰਜ ਆਂਦਾ, ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ Mg2 ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 2Cl ਨੈਗੇਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ 1 ਮੋਲ ਸੀ, ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਇਆ, ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜੇ ਆਇਨ ਟੁੱਟੇ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 0 ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਫੋਰ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 0 ਹੀ ਆਣੀ ਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਅਲਫਾ ਮੰਨਿਆ, ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸੋਲਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨ ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਸੋਲਵੈਂਟ ਚ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਅਲਫਾ ਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਤੇ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਕਲੋਰਾਈਡ ਜਦੋਂ ਟੁੱਟਦਾ ਤੇ ਉਹ 1 ਮੋਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦਿੰਦਾ ਤੇ 2 ਮੋਲ ਕਲੋਰੀਨ ਦਿੰਦਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਅਲਫਾ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇਣ ਡਿਆ ਤੇ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਅਲਫਾ ਮੋਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਦੇਗਾ ਤੇ 2 ਅਲਫਾ ਮੋਲ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਦੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ number of moles present of in solution after dissociation, after dissociation ਕੀ ਆ, after dissociation ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਗਨੀਸ਼ੀਅਮ ਆਇਨ ਮਿਲਿਆ ਅਲਫਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਲਿਆ ਕਲੋਰੀਨ ਆਇਨ 2 ਅਲਫਾ, ਔਰ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ 100% ਨਹੀਂ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1 ਮਾਈਨਸ ਅਲਫਾ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਕਿੰਨੇ ਮੋਲ ਲੈ ਗਏ ਹੀ, 1 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय 1, डिवीजन की कट्टिया गया, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ 1 plus 2 अल्फा डिवाइडेड बाय 1, यानी कि सेम ही आ गया। यानी कि इत्थों यह चीज पता चलती है कि एक, चलो फिर तो वैल्यू फिलअप करके देख लिए। फिर तो अगर अल्फा की गल करिए कि 100% डिसोसीएशन हुई, 100% डिसोसीएशन का मतलब है कि जिन्ने मोल्स तुसी सोल्यूशन च लए सी और जिन्ने मोल्स जेड़े आ वो सारे दे सारे डिसोसीएट हो गए। अगर मान लो 1 मोल लिया सोल्यूशन च ਤੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੀ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਿਆ, 100 ਮੋਲ ਲੈ 100 ਦੇ 100 ਹੀ ਡਿਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ 100% ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। 100% ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 1 ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਗਏ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਜਿੰਨੇ ਮਿਲੇ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾय ਜਿੰਨੇ ਲੈ ਗਏ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਤੇ ਵੈਲਿਊ 1 ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ 1 ਭਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 plus 2 ਇਹ 3 ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਨਸ ਕਿੰਨੇ ਬਣਦੇ ਆ, अगर पूरी डिसोसीएशन हो गई मैग्नीशियम का 1 क्लोरीन के 2 3 आयन आए नहीं, ਇਹਦਾ मतलब कि ਸਾਡੇ ਕੋਲ ऑब्जर्व्ड ਜਿਹੜੀ प्रॉपर्टी है वैंट्स ऑफ फैक्टर ਦੀ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਆਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਉਹ ਹੈ ਵਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਂਦੀ ਆ ਹਰੇਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਵਾਸਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋ I+1 ਆਇਆ ਸੀ ਹੈਨਾ, ਦੂਜੇ ਵਾਲੇ ਚ ਆ ਗਿਆ I 1 plus अल्फा आया सी, तो हुण इहदे च आ गया 1 plus 2 अल्फा। इस तरह ही जिन्ने नंबर ऑफ आयन्स होणगे ओहदी तुसीं वैल्यू कढ के भर सकदे हो, क्योंकि यह तुहानूं उन्हां एग्जांपल च दित्ती हुई है। करो इहनूं नोट, मैं तुहानूं फिर करवाना अगों एसोसीएशन भी। सो कंक्लूजन की निकलिया कि अलग अलग इलैक्ट्रोलाइट वास्ते फॉर्मूला चेंज हो जा रहा है। बुक दे विच इहदा जर्नल दिता, मैं तुहानूं सीधा एग्जांपल समझानी शुरू करती हाँ। बुक च की दिता, बुक च ने कहा कि मान लो तुहाडे कोल एक इहो जिहा इलैक्ट्रोलाइट है जिहदी स्टार्टिंग दे विच तुहानूं वैल्यू दित्ती है XN, मतलब वो कंपाउंड च बनया जिहदे विच n नंबर ऑफ आयन्स है। जिद्दां मान लो एक बहुत वड्डी बॉल है जिहड़ी कि छोटी छोटी बॉलां नाल बनी हुई है, तो वो बॉलां की गिनती है n, यानी कि इलैक्ट्रोलाइट नंबर ऑफ आयन्स नाल बनया वो n है। और डिसोसीएशन होने तो बाद उहदे विचों जो आयन्स की गिनती निकलती है, क्योंकि n नाल बनया वा तो सारी डिसोसीएशन होएगी, तो डिसोसीएशन होने तो बाद उहदी गिनती निकल आती है NX, क्योंकि वो पूरी तरह टुट जाता। ठीक है, पर अगर मान लो यही फार्मूला आप लगाइए जो हुणे हुणे कीता कि स्टार्टअप दे विच जदों इनिशियल स्टेट ही ते तुहाडे कोल मान लो उस वैल्यू दा 1 मोल लिया गया,
1 मोल ऑफ इलैक्ट्रोलाइट लिया गया जो कि n आयंस नाल मिलके बनया होया, ठीक है। ते डिसोसीएशन होई नहीं है अजे, यानी कि उस केस विच भी डिसोसीएशन दी वैल्यू 0 ही है। और अगर डिसोसीएशन हुंदी है विद स्पीड अल्फा, डिग्री ऑफ डिसोसीएशन अल्फा, तो इस केस विच 1 माइनस अल्फा आएगा। तो मैं तुहानू दस्सिया ही क्लोरीन दे केस विच कि अगर मान लो डिसोसीएशन होने तो बाद मैग्नीशियम क्लोराइड जिहड़ा वा 2 क्लोरीन एटम दे रहा वा, ते अल्फा जिहड़ा ही वो क्लोरीन दा 2 अल्फा डिसोसीएशन दिंदा ही। उसे तरह ही अगर तुहाडे कोल डिसोसीएशन दी वैल्यू अल्फा वा ते तुहाडे को आयंस दी गिनती n टाइम्स आ रही है, तो इहदा मतलब है आफ्टर डिसोसीएशन तुहाडे कोल n अल्फा आयंस जिहड़े आ अवेलेबल होणगे। क्यों जी, मैं हुणे तुहानू केस दस्सिया है ना MgCl2 दा, जो कि टुटिया ही Mg प्लस Cl दे विच 2Cl सॉरी, जिहदे विच डिसोसीएशन दे इस केस विच इत्थे तुहाडे को 2 अल्फा इसे करके आया ही क्योंकि डिसोसीएशन जिहड़ी आ होण दे उत्ते 2 टाइम्स ऑफ द आयन निकलदा। ते अगर n टाइम्स ऑफ द आयन निकलदा वा साडे कोल इस जनरल फार्मूले च, ते की आ गया n अल्फा। ते आ जाओ फिर फार्मूले ते, फार्मूला की आ गया I is equal to before number of moles present in solution after dissociation। after dissociation की है जो तुहाडा प्रेजेंट फॉर्म रह गया अनडिसोसिएटेड 1 माइनस अल्फा प्लस जो डिसोसिएटेड हो गया n अल्फा डिवाइडेड बाय जिन्ना स्टार्टअप च ही, स्टार्टअप च जी 1 मोल लिया ही, सो एट तुहाडा 1 ही रहेगा। ਇਹਦੇ ਚੋਂ अगर मैं ਇਹਨੂੰ ब्रैकेट हटा देना, ਇਹ 1 उधर ले गया I माइनस 1, और अगर मैं अल्फा पीछे ले जाऊँ तो n अल्फा माइनस अल्फा I माइनस 1, अल्फा कॉमन काट दिए तो n माइनस 1, अल्फा का दे बराबर आ गया I माइनस 1 n माइनस 1। यह की कर लिया जी डिग्री ऑफ डिसोसीएशन। ये फार्मूला आप अलग अलग इलैक्ट्रोलाइट्स के उत्ते लगा सकते हैं इस चीज़ को देखते हुए कि किन्ने नंबर ऑफ आयंस विच वो टुटदा पिया वा। सो इस तरह आप एक जनरल फार्मूला भी कढ़ लिया, ठीक है जी। यह आ गया तुहाडे कोल डिग्री ऑफ डिसोसीएशन का जनरल फार्मूला। पर मैं फिर बोलदा जिन्नियां ज़्यादा तुहाडे कोल प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होणगियां तुसीं ईजीली कर लोगे। हुण इस तो बाद तुसीं एग्जाम्पल्स देखोगे तो उहदे विच आ वैल्यू पा के देखोगे, तुसीं आराम नाल कर पाओगे। इहनूं देखो, छेती करो छेती। ठीक है जी, यह देखो तुहाडे कोल एसोसीएशन की कहानी, सॉरी डिसोसीएशन दी मोल्स जिहड़े ने वो वध जांदे आ ते कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जांदी है वध। हुण गल आंदी है एसोसीएशन की, जो कोई चीज़ जुड़ जाए, यानी कि तुम इलैक्ट्रोलाइट पाओ ज़्यादा तो लभे वो घट, उन्होंने आप बोलते हैं एसोसीएशन हो गया। सो एसोसीएशन के लिए ज़्यादा एग्जाम्पल्स नहीं है बुक में, जी एग्जाम्पल है मैं उत्ते गल करदा। एग्जाम्पल है कि देखो एसिटिक एसिड की 2CH3COOH, यह तुसी सोल्यूशन च पाया सल्यूट एसिटिक एसिड, किन्ने मोल है 2 मोल है। इन्हें की किया जिदा ही सोल्यूशन च गया, सोल्यूशन च जाके CH3 COOH CH3 COOH या HO कर बैलेंस रहना चाहिए, ठीक है जी। यानी कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ कि साफ देखना, होप सो साफ ही दिखे करता होएगा CH3, ठीक है। तो की होया तुसीं मिलाई ही इलैक्ट्रोलाइट दे 2 मोल, इलैक्ट्रोलाइट ने जाके की एसोसीएशन और मान के चलते हैं कि एसोसीएशन 100% है। ये भी केस आएगा डिग्री ऑफ एसोसीएशन अल्फा के हिसाब ना
मान के चलते हैं एसोसिएशन 100% है तो होया कि एसिटिक एसिड ने की किया, एसिटिक एसिड ने सोल्यूशन दे विच जांदे सारी ओदे 2 मोल दे एक मॉलिक्यूल है बन गया और दूसरा मॉलिक्यूल है चला गया, तो दोनों दे विचकार जिहड़ी आ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। जदों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के दौरान 2 मोल इलैक्ट्रोलाइट एक बन गया। सोल्यूशन दे विच स्टार्टअप स्टेट दे विच ते 2 मोल पाए गए ही, पर हुण 1 मोल ही दिखाई दे रहा। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वान हॉफ फैक्टर, number of moles present after dissociation will be 1 and number of moles present before association is 2। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਉਹ ਲੈਸ ਦੈਨ 1 ਆ ਗਈ। ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਡਿਗਰੀ ਆਫ ਡਿਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਚ 1 plus alpha 1 plus 2 alpha ਵੱਧ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ I ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਤੋਂ ਘੱਟ ਆਏਗੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆਬਜ਼ਰਵਡ ਕੋਲੀਗੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚ डिफरेंट शो करेगा कैलकुलेटेड प्रॉपर्टीज तो। सो इत्थों यह क्लीयर हो गया कि डिग्री ऑफ एसोसीएशन के केस विच तुहाडे कोल नंबर ऑफ मोल्स जिहड़े आ ओह घट जांदे आ, ते जदों नंबर ऑफ मोल्स घट जांदे आ ते इहदे च यह फर्क नहीं पिया कि तुहाडे कोल पहला जिहड़ा ही ओह पार्टिकल ही किहड़ा ही। पहला पार्टिकल दे विच तुहाडे कोल एसिटिक एसिड यह एक तरह का ਵੱਡਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ बन गया, मैक्रो मॉलिक्यूल बन गया। असल में इनू डाइमर कहा जाता। जिदा तुहाडे कोल डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल हुंदा ना, डाईएटॉमिक मॉलिक्यूल जिदा हुण मान लो आपां बोलदे हां Na2 एक मॉलिक्यूल है, अगर Na2 2 बार एक दूजे नाल जुड़ जे, मैं जस्ट एग्जांपल ही कह रहा, यह डाइमर हो गया। डाइमर मॉलिक्यूल वो हुंदे ने जिहड़े कि 2 मॉलिक्यूल जिहड़े इस तरह ही डाइमर ट्राइमर अलग अलग तुहाडे कोल, और पॉलीमैरिजेशन की तरह ही ये डाइमर टाइमर की परिभाषा वा कि किन्ने मॉलिक्यूल्स आपस च इकट्ठे होए ते हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने करके यह एसिटिक एसिड जिहड़ा ही वो एक मैक्रो मॉलिक्यूल च तब्दील हो गया। और क्योंकि कोलीगेटिव प्रॉपर्टी नूं सिर्फ नंबर ऑफ मोल्स नाल लेना देना हुंदा, उन्होंने कोई लेना देना नहीं कि किहड़ा मॉलिक्यूल वधिया घटिया, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ किस तरह ਦੀਆਂ इंटरमोलिकुलर फोर्स भी वधिया घटिया, देना कोई लेना देना नहीं है। ओनली ऑन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सल्यूट पार्टिकल ते डिपेंड करती है कोलीगेटिव प्रॉपर्टी। सो इत्थे तुहाडे कोल एसोसीएशन के केस दे विच I की वैल्यू घट गई, डिक्रीमेंट हो गया। हाँ ते ठीक है जी। एसोसीएशन के केस में अगर आप 100% एसोसीएशन लैके चलते हैं, एसिटिक एसिड के 2 मोल जोड़े एसोसीएट होकर 1 मोल बनता, तो एसोसीएशन के केस में I की वैल्यू जी 1/2 आती है, जो कि 1 तो घट है। ठीक है, आओ हुण आप देखते हैं डिग्री ऑफ, मैं तो नोट्स दे रहा, ठीक है, नोट्स में सारा कुछ है, सो इत्थों तो ही नोट कर लेना। डिग्री ऑफ एसोसीएशन, डिग्री ऑफ एसोसीएशन असी अल्फा की तरह मनने, चाहे डिसोसीएशन है चाहे एसोसीएशन है, अल्फा नाल इनू डिनोट किया गया। ठीक है, मान लो सोल्यूशन च तुसी 1 मोल ही एसिटिक एसिड का लिया, 1 मोल ही, ठीक है, और पहले वाला ही सेम, कोई चेंज नहीं है। एसोसीएशन और डिसोसीएशन दी जनरल फार्मूला बनाने की प्रोसैस सेम ही है, पर आप एक एग्जाम्पल पहला नू एक्सप्लोर करांगे। 1 मोल ले लिया सोल्यूशन कादा, इलैक्ट्रोलाइट का, किहड़े दा, एसिटिक एसिड का, इन्हां नू वीक इलैक्ट्रोलाइट बोलते हैं आपां, ते 1 मोल इलैक्ट्रोलाइट जिहड़ा वा बिफोर एसोसीएशन, एसोसीएशन तो होई नहीं, तो बिफोर एसोसीएशन जिहड़ा तुहाडा मॉलिक्यूल है बाइंड अप करना नहीं, आयंस कट्ठे होने नहीं है, तो 0 ही आनी, वैल्यू 0 आनी है। पर मान लो एसोसीएशन हुई, तो एसोसीएशन होने की दर है अल्फा, तो
एसोसीएशन होने तो बाद डिग्री ऑफ एसोसीएशन अगर अल्फा वा तो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ रिमेनिंग एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल 100% एसोसीएशन नहीं होई दी आप मन्निया वा एसोसीएशन की जिहड़ी दर हैगी है अल्फा वा द रेट ऑफ एसोसीएशन इज अल्फा देन द रिमेनिंग पार्टिकल्स आफ्टर एसोसीएशन ऑफ एसिटिक एसिड विल बी 1 माइनस अल्फा देन हुण देखो इत्थों ही तुहानूं पता चल जाना देखो 2 मोल एसिटिक एसिड सी ते तुहाडे कोल जिहड़ा मैक्रोमोलीक्यूल आया वो की आया ही 1 मोल आया ही है ना 2 मोल का 1 बन गया ही ना 2 मोल का 1 बन गया यानी कि हाफ रह गया अगर अल्फा मोल एसोसीएट हो रहे ने एसिटिक एसिड दे ते तुहाडे कोल ओदा हाफ यानी कि अल्फा बाय 2 डिसोसीएशन के केस विच मल्टीप्लाई हुंदा सी और एसोसीएशन के केस विच डिवाइड होना वा ये भी समझ सकते हो तो की रह गया अल्फा बाय 2 क्योंकि हाफ ऑफ द मोल रह गए लो जी क्लियर होगी गल अकॉर्डिंग टू वाट होफ फैक्टर टोटल नंबर ऑफ moles after dissociation will be 1 minus alpha plus alpha by 2 ठीक है जी डेफिनेटली और डिवाइड किन्ने मोल ले गए ही 1 मोल ले गए ही ठीक है जी तो यह तुहाडे को आ गया I is equal to half 1 minus alpha by 2 यानी कि I की वैल्यू जी है वो लैस दैन 1 इत्थे भी शो हुई और अगर फिर वही गल कि कन्फर्म कर लीए कि यह वैल्यू पहले वाली वैल्यू ना बराबर आती है अगर मान के चलिए कि 100% एसोसीएशन हो गई दैन जो भी 100% एसोसीएशन होए चाहे डिसोसीएशन होए अल्फा की वैल्यू 1 होती है तो इतने भरया 1 भरया तो की आ गया 1 माइनस 1/2 दैट इज 1/2 तो वही तो आप किया ही वही तो साढ़े को वैल्यू निकली इस तो पहला कि साढ़े को नंबर ऑफ मोल्स जिहड़े ही बिफोर है 2 ही और आफ्टर 1 मिलिया 1/2 आया सो इस तरह के नाल आप डिग्री ऑफ एसोसीएशन नूं भी कन्फर्म कर लिया ठीक है करो बेटा जी पानी पी लिए ते सो यह तो आ गया केस कि अगर मान लो मॉलिक्यूल दोवां तो एक बनया यानी कि एसोसीएशन हुई अगर मान लो तिना तो एक बनया हुंदा मान लो इत्थे 3 मोल हुंदे तिना का एक मॉलिक्यूल बनया हुंदा इहनूं आपां की कहता डाइमर ट्राइमर हो गया ना ट्राइमर बनया हुंदा तो उस केस विच की होना है उस केस विच इत्थे तुहाडे को 1 माइनस अल्फा आना है ते जिथे अल्फा बाय 2 है उत्थे अल्फा बाय 3 हो जाना है अगर 4 तो 1 बनता तो अल्फा बाय 4 हो जाना है ठीक है ना आओ हुण फिर इसका जनरल फार्मूला तो बना लिए जनरल फार्मूला ऑफ एसोसीएशन जनरल फार्मूला ऑफ एसोसीएशन जी याद रखियो बेटा जी मैं तुहानूं एग्जांपल्स पहला कराइयां ने मोस्टली की हुंदा वा कि आप जनरल फार्मूला करते हैं फिर एग्जांपल करते हैं मैं कीता मैं एग्जांपल पहला करवा दी तो जनरल फार्मूला बना लिया ठीक है मान लो साडे कोल है गया नंबर ऑफ पार्टिकल n नंबर ऑफ पार्टिकल है n नंबर ऑफ मोल्स है इलैक्ट्रोलाइट दे ते ओह की बनाण दे ने इन्हूं हटाई देने ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਆ n ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਲਾਈਟ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ n ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੋਲਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਬਣ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜਨਰਲੀ ਸਟਾਰਟਅਪ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 मोल लिया मैं 0 ही क्योंकि एसोसीएशन हुई नहीं फिर 1 माइनस अल्फा एसोसीएशन हुई ते तुहाडे कोल देखो याद रखियो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ n टाइम्स हो जाता है अल्फा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ nth टाइम रहे ना यानी कि ਇਹਦੀ डिवीजन होई नहीं आ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आ गया अल्फा बाय n क्योंकि उन्ने मॉलिक्यूल्स इकट्ठे होके एक बन जाने ना यानी कि ਤੁਹਾਡਾ अल्फा बाय n एसोसिएशन होके मॉलिक्यूल पार्टिकल इकट्ठे होए ने इस करके अल्फा बाय n आ गया सो अकॉर्डिंग टू फार्मूला
नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, आफ्टर एसोसिएशन आ गया 1 माइनस अल्फा माइनस सॉरी प्लस अल्फा बाय एन, ठीक है। टेकन 1 टेकन ही उधर चला गया आई माइनस 1, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਲਫਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਆ ਗਿਆ 1 by n minus 1 डिवाइड बाय 1, सेम थिंग। अल्फा का बराबर आ गया, अल्फा आ गया i माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 by n माइनस 1। अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 by n माइनस 1। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ n माइनस 1 ही, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 upon n माइनस 1 है, 1 by n हो गया। सो ਇਹ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰਨਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਜਰਨਲੀ ਉਹ ਅਗੇਨ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਇਨਸ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਆਇਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਐਸੋਸੀਏਟ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਵਾਂਟ ਹੋ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਉਹ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਜਰਨਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਵਾ, ਜਰਨਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਆਂਦਾ ਕਿ ਜੋ ਵਾਂਟ ਆਫ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗਾ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। जनरली देखा जाए तो क्योंकि साडे को नंबर ऑफ जेडे मोल्स ने प्रेजेंट सोल्यूशन दे विच ने वो की ने वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दे वैल्यू दसदी है, यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ते डिपेंड करे करदी है। और अगर मान लो इत्थों क्लियर हुंदा वा कि अगर मान लो आई दी वैल्यू ग्रेटर दैन आंदी है 1, ग्रेटर दैन 1 आंदी है, ਇਹਦਾ मतलब हैगा कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन एसोसिएशन वध जांदे आ। ते अगर आई दी वैल्यू घट आंदी है नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज, ठीक है, ਇਹਦਾ कंक्लूजन कटदा पिया। और अगर आई दी वैल्यू जिहड़ी आ वो घट जाती है 1 तो ਇਹਦਾ मतलब हैगा घटन का मतलब हो गया डिनोमिनेटर ज़्यादा आ गया। 1/2 का केस ही लगा लो, एसोसिएशन का केस, यह तो ऊपर वाला डिसोसिएशन का केस है, दिस इज फॉर डिसोसिएशन। और एसोसिएशन के केस में की होंदा नंबर ऑफ मोल्स आपस में मिल जाते हैं तो फिर की होएगा नंबर ऑफ मोल्स जिहड़े ने वो डिक्रीज कर जाएंगे, की कर जाएंगे, डिक्रीज कर जाएंगे। सो कुल मिला के देखा जाए तो जो तुहाडी ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वो फैक्ट करती है। ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फिर कादे बराबर आई, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कादे बराबर आ गई, जो भी तुहाडी कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई बाय वांट हो फैक्टर। कोई भी ला लो, जिहड़ी मर्जी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लगा लो, जिहड़ी मर्जी लगा लो। कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पाई इज इक्वल टू CRT, ਇਹਦੀ वैल्यू ਕੱਢਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ i ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ठीक आएगी, क्योंकि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ही ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀ ਆ, ठीक है। सो ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तो ही तुही नंबर ऑफ एक्चुअल मोल्स जिहड़े आ पता कर सकते हो। सो अज दा साडा जिहड़ा केस ही होया ही कि अगर साडे जिहड़े सोल्यूशन दे विच जिहड़ा इलैक्ट्रोलाइट मिलाया जाए तो इलैक्ट्रोलाइट अगर वो एसोसीएट या डिसोसीएट हो जाएगा तो जो साडी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आनी चाहिए आ वो वैल्यू एक्चुअल च नहीं आएगी। तो वो एक्चुअल वैल्यू नूं पता करने दे लई आपां इंट्रोड्यूस कीता वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर नूं आपां डीपली डैप्थफुली पढ़िया और कोशिश की मैं अपने वालों पूरा करवाने दी। कुछ ये बच्चों को डाउट सी जेडे कि इन्हों के कुछ एक्सपेंडेड फार्मूलेस ने हर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज
ਬੇਟਾ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ ਮੋਲ ਫ੍ਰੈਕਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਵੀਡੀਓ ਦੇਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੂਮੈਰੀਕਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਜੋ +1 ਔਰ +2 ਲਈ ਕਾਮਨ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ ਤੋਂ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਤੇ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਪ ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ। ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਖੂਬੀ ਸਮਝਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀਕ ਨਾ ਜਾਏ। ਫਿਰ यही मैसेज देना, अपने घर में रहो और कोशिश करो, पढ़ते रहो और अपने यूनियर्स नू अपने नाल जोड़े रखो। पढ़ाई का दौर मुकना नहीं चाहिए। ठीक है जी, ओके बाय।